जय सिया राम। सर्व सुखे रक्त विकार राज्य समान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को धारण करें और चढ़ावें और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण से ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा पाई। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसको मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बालक रूप में दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गया। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ दिन के समय के पश्चात ब्राह्मण तो वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं में से पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया। उसको कुएं में डालकर पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको यह देखकर ब्राह्मण को आश्चर्य से वह चकित हुआ। रात्रि में उसके पति के स्वप्न में हनुमान जी ने कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखने लगे और अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके सारे काम हनुमान जी महाराज की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं और सारे कष्ट दूर होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री बालाजी की। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उससे का पुत्र जो था वह मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसी के लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसीलिए मैं
चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लो। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के अलावा और जो कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, हाँ महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आप आज्ञा करेंगे उसका मैं पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तुम अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बोलो, लड़के को बुलाओ, अब सोच विचार क्यों करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बालाजी महाराज बुलाते हैं। लड़के ने बालाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बालाजी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुला कर लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लेटा दिया और उसकी पीठ पर अंगूठी रख दी। कहने लगी, महाराज, अब जो कुछ भी आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगूठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगा जाए। बुढ़िया ने कहा, ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद लेने के लिए बुलाते हैं, क्या ये संभव है। अब भी आप उसका जिक्र मेरे सामने मत कीजिए, आप कृपया करके उसका स्मरण कभी मुझके सामने मत कीजिए और यहाँ से आप जहाँ जाना है और जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। मंगल साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसी के कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। मंगलवार के दिन ये आरती जरूर सुननी चाहिए। कथा के दिन आरती कीजिए हनुमान लला की, बजरंग बली की, साला शेर के धनी की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरे वीर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पटाए, लंका जारि सिया सुदिलाए। लंका सोकोट समुद्र सिकाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लानि सजीवन प्राण उबारे। पेटी पताल तोरी यमकार, तोरी अहिरावण की भुजा उखारी। बाई भुजा ऐसुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरत करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बेसी बेकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की ओर बुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, बजरंग बली की,
सालासर के धनी की आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सभी बोलिए सालासर बालाजी महाराज की जय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना।